साथियों, अभी हम लोग अनुराग सक्सेना जी, जो एक सरकारी ऑफिसर्स होने के बावजूद भी अध्यात्म में और यज्ञ में काफ़ी लोगों को साथ में जोड़कर मानवता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारा अब अगला विषय है कि असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान को किस तरीके से बल मिले, ताकि जितने भी लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और जो यूथ है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज़ की शक्लें तो सामने आ ही चुकी हैं, अध्यात्म की ताकत भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और आज जितनी भी संचार सुविधा है इसको अपनाते हुए भी अपने जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उससे किस तरीके से कोरोना काल में अपने आप को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो हम चलते हैं अनुराग सक्सेना जी के पास। जी फिर से हम आपके बीच में आ गए हैं और लोगों ने आपको लाइक करना शुरू कर दिया है। और आप असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान में किस तरीके से अब हम गांव को और गांव जा सकता है। सबसे पहले तो कुछ साधक तैयार करने पड़ेंगे जो लीड करें, जिनके पास रोज नए विचार आ सकें, जो दैवीय शक्तियों से मार्गदर्शन ले सकें, और हम ऐसे तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे साधक हैं जो नित्य देवी देवताओं से संपर्क करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। अच्छा। अभी हम किसी अलग विषय पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोरोना काल और कोरोना के बाद की जो भयावह स्थिति है उससे निपटे। जी। और मैं बड़ा संतुष्ट भी हूँ कि यदि आप ग्लोबली देखें जी। तो सबसे ज़्यादा सेफ एंड साउंड भारत है। भारत में डेथ रेट सबसे कम है फिलहाल भारत में। अभी लॉकडाउन खोल दिया गया है तो काफ़ी स्थिति खराब सी महसूस हो रही है और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। नहीं, आप देखिए भारत में लगभग 1.25 लाख लोग अफेक्टेड हुए। जी। उसमें से मोर देन 70,000 लोग जी। अभी बीमार हैं, लेकिन 50-60% बीमार हैं और बाकी जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अच्छा। यानी हमारी जो रिकवर परसेंटेज है वो लगभग 35 से 40% जा चुकी है। जी। और निरंतर ये बढ़ रही है। अच्छा। रोज़ 2,500, 3,000, 3,500 लोग रोज़ रिकवर होकर घर जा रहे हैं। जी। ये परसेंटेज दुनिया के दूसरे किसी भी कंट्री में नहीं है। क्यों है ऐसा? भारत में बहुत से साधु संत बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं जी। जो अपना योग बल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। आदमी खाने पीने से नहीं मरता, खाने पीने ना रोग भी नहीं देता। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको कोई नहीं खाता? जी। मिट्टी को भी खाते हैं, नहीं खाते क्या? बहुत से जीव खाते हैं मिट्टी को। हाँ जी। पेड़ पौधे खाते हैं मिट्टी को। जी। यानी खाने पीने से रोग पैदा नहीं होते। रोग पैदा होते हैं आपकी जीवन शैली से, आपकी सोच से। अच्छा। और सोच प्रभावित होती है रेडिएशन से। आप आज की भाषा में कहें रेडिएशन से, उसे हम हिंदी में कहते हैं तरंगे। जी। सकारात्मक या नकारात्मक। जी। आप नकारात्मक तरंगों से जुड़ेंगे तो मरेंगे। नकारात्मक तरंगे ही तो मारती हैं। और जो बड़े बड़े योगी भारत में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, वो सब सकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं और वो वातावरण में जाती है, इसलिए भारत सेफ है। ये तो दुर्भाग्य है कि भारत का यूथ अध्यात्म से जुड़ा नहीं है। उनको कैसे जोड़ा जाए? जोड़ा जा सकता है, और मैं समझता हूँ जिस दिन यूथ जुड़ गया उस दिन बहुत स्पीड से जुड़ेगा। दुर्भाग्य ये है कि यूथ को आकर्षित करने के लिए हम लोग कैसे? नहीं, अभी क्या हो गया, यूथ आकर्षित है भोग की तरफ, सुख की तरफ। भोग मैंने शब्द बोला, उसको कोई गलत ना ले। हाँ। सुख की तरफ, शुद्ध हिंदी के रूप में हाँ, बोल रहे हैं। हम लग्जरियस लाइफ चाहिए। हाँ। जबकि आप किसी भी महान आदमी को देख लें, आप अंबानी जी को देख लीजिए। अंबानियों में जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी जी, वो मैराथन रेस दौड़ते हैं। जी। 14-14 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। जी।
आप अगर फिजिकल एक्टिविटी देखें तो मोदी जी 20-20 22-22 घंटे एक साथ लगातार काम करते हैं। मुंबई से हमारे साथ सुधा तिवारी जी बहुत बड़ी फिल्म मेकर हैं, वो भी जुड़ गई हैं, वो भी आपको देख रही हैं और उन्होंने काफ़ी गंभीर विषयों पर फिल्में भी बनाई हैं, तो वो अभी आपको देख रही हैं। उनको मेरा प्रणाम है। असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान में युवाओं को किस तरीके से आकर्षित करना चाहेंगे? मैंने अभी कहा सबसे नीड भी होती है, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है, मेरी नीड है। मेरे पास अगर मैं यहाँ रहता हूँ और इस सोफे पे सोता हूँ, विदेशी चीज़ों को खाने के लिए, वो भी कोरोना में इतना कहाँ से बन कर आ रहा है, घर का बना हुआ भोजन नहीं करिए। आप ये बताइए, आप विदेशी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जी। ईमानदारी से आप भी एक अच्छी महिला है तो अच्छे भोजन व्यंजन जानती हैं। आप भारत के व्यंजन कहाँ मार्केट में ला पा रही हैं? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत में एक से एक व्यंजन है। जी। क्या रेस्टोरेंट में मिलता है? आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाइए, आपको भारतीय व्यंजन लापता है। केवल पंजाबी 2-3 चीज़ें मशहूर हैं, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। अच्छा। साउथ इंडिया का इडली वड़ा, सांभर वड़ा, मसाला डोसा। जी। इसके अलावा कौन सा भारतीय व्यंजन मार्केट में अवेलेबल है? अच्छा, सही कह अगर आपको स्नैक्स लेना है तो 2 स्नैक्स हैं, एक छोले भटूरे और एक समोसा। बताइए और क्या? डीप फ्राई हर चीज़। डीप फ्राई। हाँ तो जी। आपको ये नहीं पता कब खाना है। मैं एक बार एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें पाक शास्त्र पे कुछ वर्णन था। जी। मेरा दिमाग चकरा गया कि अच्छा, इतना। आयुर्वेद में पाक शास्त्र भी होता है, हमने सुना है। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जी। आयुर्वेद को ऐसा मत मानो कि कोई बहुत बड़ा औषधियों का खजाना लेके खरल कर रहे हैं, कूट रहे हैं, पीस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गजपुट दे रहे हैं। वो एक प्रक्रिया है, वो तो आप फैक्ट्री लगाइए। आयुर्वेद, आप बैठी हैं, ये भी आयुर्वेद है। आप सांस ले रही हैं, वो भी आयुर्वेद है। आप सोच रही हैं, वो भी आयुर्वेद है। आप किससे मिल रही हैं, वो भी आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब सिर्फ भक्षण नहीं है। आपके शरीर पे किसी भी चीज़ का कोई असर पड़ रहा है, वो आयुर्वेद है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा। जो भी चीज़ आपकी आयु को बढ़ाती है या घटाती है, वो आयुर्वेद है। तो यानी टेम्परेचर, बहुत सर्दी पड़ेगी वो भी आयुर्वेद, बहुत गर्मी पड़ेगी वो भी आयुर्वेद है। एयर, वो भी आयुर्वेद है। आपके विचार, वो भी आयुर्वेद का पार्ट है। जी। आप सूंघ रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेद का पार्ट है। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ आयुर्वेद को देख के, जो मैंने साधनाओं के माध्यम से आयुर्वेद को समझा। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान अ, बोला कि आयुष जिस कोरोना में के टाइम पर जिस काढ़े को बता रहा है उसको पीजिए। उसके बाद तो पूरा सोशल मीडिया में वो भरमार हो गई काढ़ा बनाने की। बहुत हमने अच्छी भी बात कई है। लोगों से बात की, तो आयुर्वेद का तो लोग सहयोग करने के लिए बोल ही रहे हैं, देखिए मैं सच बोलूं, पर फिर भी मैंने देखा है एलोपैथी पे लोग ज़्यादा फेथ कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए 70 साल में पिछले एलोपैथी पे यदि 100 रुपये दिए गए और 100 रुपये खर्च हुए, जी। यदि 100 रुपये खर्च हुए तो आयुर्वेद पे 5 रुपये भी नहीं हुए। जी। आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो ये बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं अभी, मेरे को तकलीफ है, मेरे सिर दर्द हो रहा है या हार्ट बीट हो रही है या मेरे को कुछ चक्कर आ रहे हैं या मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को पड़ा इलाज कराने जाना है तत्काल, बताइए आसपास कोई आयुर्वेदिक अस्पताल? हाँ, ये तो दिक्कत जब है। अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो आदमी जाएगा कहाँ? उसके लिए लोगों को किस तरीके से तैयार करने की आप सोच रहे हैं? इसके लिए देखिए मेटलिस्टिक वर्ड है। सबसे पहले एक पूंजी जनरेट करें, 20-50 हज़ार करोड़ की पूंजी जनरेट करें और एक आयुर्वेद हब बने, आयुर्वेदिक ट्रेनिंग दी जाए। बाबा सबसे रामदेव सबसे जी ने तो बहुत काम किया अरे इस पे। बाबा रामदेव जी ने जो किया वो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है। यदि वो 4 कदम चलें तो 4000 कदम आगे बढ़ना बाकी है। अच्छा। अभी रामदेव बाबा ने शल्य चिकित्सा पे काम नहीं किया। यदि उन्होंने योग पे काम किया तो योग में जो पंचकर्म है, नौली धोती इत्यादि क्रियाएं, वो ऐसा नहीं कि उनके वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रकाश में नहीं लाए। जो टीवी में रामदेव बाबा को देख रहे हैं, वो उनको नहीं मालूम कि ये नीति कैसे होती है, जल नीति, सूत्र नीति कैसे होती है, कुंजन क्रिया कैसे होती है, वस्ती क्रिया कैसे होती है। तो बहुत कुछ मार्केट में आना बाकी है। पंचकर्म आयुर्वेदिक भी होता है। पंचकर्म आपका आयुर्वेद से भी होता है।
पंचकर्म योग से भी होता है, पंचकर्म मंत्रों से भी होता है, अच्छा पंचकर्म यज्ञों से भी होता है। जी। अब ये विद्याएं तो लुप्त हैं, अच्छा, हमें अभी ऐसे साधक तैयार करने हैं कि वो इन विद्याओं को सीखें। उसके लिए आप कैसे नहीं, लोगों हम को कर रहे जोड़ें? हैं, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। मेरी कैपेसिटी अगर 4 आदमियों को ट्रेनिंग देने की है तो मैं 4 लाख आदमियों को दे ही नहीं सकता, मैं ही चकरा जाऊंगा। मैं जो 4 आदमियों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो भी फेल हो जाएगी, मैं उनके लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। विश्व गुरु बनाने की मुहिम में किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? मैंने बताया ना, मार्गदर्शक भी तो चाहिए विश्व गुरु में। मार्गदर्शन कौन करेगा? जी। जिसके पास साधना का बल नहीं है वो आदमी टूटे पत्ते की तरीके से कमज़ोर है, जिधर भी उनकी हवा आई उधर ही बह जाएगा। अच्छा, जो साधना करता है उसको भी लोग ऐसे ही समझते होंगे। नहीं, हाँ। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी की चंचल है, वो एक जगह बंध के नहीं रह सकती। अच्छा। आपको कदम ताल करनी आनी चाहिए। लक्ष्मी जितनी चंचल है आपको उससे 100 गुना मतलब ज़्यादा। उतना ही आपको ऐसे विषयों पे काम करने की जरूरत है जिसके हमेशा डिमांड हो। आपको नित्य नवीन बन के रहना पड़ेगा। जी। आप एक साधारण औरत के बारे में सोचिए, एक साधारण औरत किसी एक आदमी के बस में, केवल वो कहे मेरे को तेरे को बस में करना है, तेरे को बस में करना है, वो उसके बस में रह लेगी, अपने पति के बस में नहीं रहेगी। लेकिन पति में योग्यता होगी, कभी वो इस एंगल से काम कर रहा है, कभी उस एंगल से काम कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। औरत झक मार के यार इसकी बुद्धि का मुकाबला मैं नहीं कर सकता थी, एक बात। दूसरा, व्यवहार उसका अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा है, उसको मान दे रहा है नहीं दे रहा, सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो आएगी आएगी। दूसरी भाषा में थोड़ी सी कड़ी भाषा हो जाएगी, उसको अन्यथा नहीं लेना। लक्ष्मी शक्ति को पूजती है, पुरुष शक्तिशाली है तो उसके पास लक्ष्मी अवश्य आएगी, और पुरुष शक्तिहीन है उसकी लक्ष्मी आयु भी छिन जाएगी। बाप दादा ने दे दी, अब मैं कमज़ोर हूँ, वो बह जाएगी। कमज़ोरी का मतलब केवल दैहिक नहीं, दिमाग। दैहिक भी चाहिए, दैविक भी चाहिए, आत्मिक भी चाहिए, ज्ञान की भी चाहिए, दिमाग की भी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। हम दुर्भाग्य से केवल शरीर को जानते हैं, साइंस ने हमें अरे शरीर को जाना। हमारे अंदर मन है, मन होता है। अभी आपका मन कर रहा होगा कि चाय पीनी है, अभी आपका मन हो सकता है कि गर्मी हो रही है थोड़ा एसी चला दूं, आपके है लिए ना? स्टूडियो में चाय मंगवाई जाए नहीं क्या? नहीं वैसे नहीं तो नहीं कोरोना नहीं में नहीं, लोग आयुर्वेदिक चाय पीते हैं। कोरोना कुछ नहीं है, ये केवल। लेकिन अच्छा, लोग मैं तो मैं मर रहे हैं बहुत आप ज्यादा। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप एक अस्पताल में बैठी हैं, आप अभी 4 डॉक्टरों को बुलाइए, मैं 4 डॉक्टरों से 4 क्वेश्चन करूँगा, अगर एक का भी जवाब दे दें। क्या हम किसी भी रोग को ख़त्म करते हैं एलोपैथी से? एलोपैथी ने आज तक एक भी रोग ठीक नहीं किया। वो डॉक्टर से बता पाएंगे। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, रोग को का शमन करते हैं, निदान नहीं करते। अच्छा। जब मेरी एक इंटेंशन है कि मैं आपको जड़ से ठीक नहीं करना चाहता, मैं आपके रोग को दबाना चाहता हूँ कि आप जब तक मेरी शरण में है मैं आपको दबाता रहा हूँ, और आपकी लेकिन आप इस मेरी चीज के ऊपर तो आपसे काफी लोग बहस भी कर सकते हैं, झगड़ा नहीं, भी बिल्कुल नहीं कर सकते सकते, हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। खुद डॉक्टर कहते हैं, मैंने सैकड़ों डॉक्टरों से बात की है, अच्छा। वो कहते हैं हमारी इंटेंशन ही नहीं है कि हम जड़ से इलाज करें, हम सिर्फ शमन करते हैं। जी। आपको रोग कष्ट दे रहा, हम कष्ट का निवारण करेंगे कि रोग जैसे कष्ट ना सपोज दे। हमारे साथ अब इतनी बड़ी फिल्म के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे अपनी फिल्मी लाइन में आगे बढ़ना है, तो उसको किस प्रकार शुक्र ग्रह की साधना? साधना करें। अच्छा। और मुझे अच्छे से याद है, हमारे गुरुदेव जी ने, अब मैं नाम लूँगा तो थोड़ा सा अन्यथा हो जाएगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के टॉपस्ट रहे हैं, टॉपस्ट की बात कर रहा हूँ, मेल हो या फीमेल हो, हाँ। जो चरम बिंदु पे रहे हैं, और वो एक नहीं, 1 2 3 गिन लो, वो सारे के सारे शुक्र ग्रह साधना की संपन्न लोग हैं। नहीं, शुक्र ग्रह साधना कैसे करी जाती है और क्या, कौन है शुक्र, उसका क्या रूप है? नहीं, ये तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप जानती हैं। ये शुक्राचार्य मतलब जी, आप ओपनली नहीं बताना चाह नहीं, रहे हैं। शुक्र ग्रह हैं, शुक्राचार्य जी हैं, असुरों के गुरु हैं। वो खाली असुरों के गुरु नहीं हैं, वो गुरु हैं। दुर्भाग्य से उनकी वाणी को असुर तो पूर्णता के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और सुर आलसी हो गए हैं, उनको साधना करनी नहीं, इसीलिए वो पिटते हैं।
जब उनको स्वर्ग मिल जाता तो वो अपना भाई सोमरस लाओ मतलब और लग्जरियस के लिए वो शुक्र लग्जरी, ग्रह की हाँ, साधना करना जरूरी है। यदि आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं या लग्जरी का काम करना चाहते हैं कि शरीर से मंगल को हटा दो। तो वो जी वो वो है ही नहीं तो। 3 घंटे नहीं, फूटी कौड़ी नहीं मांग रहा उससे, लेकिन वो करे। हाँ, टाइम खराब करने वाले आदमी से तो फिर फूटी कौड़ी के बारे में याद आया कि अब तो यहाँ पे करोड़ों को भी लोग मानते नहीं। आपने बड़ा अच्छा डायलॉग बताया, कौड़ी तो बहुत पहले चलती थी हमारे देश में। तो मैंने कहा फूटी कौड़ी नहीं लूँगा, मैंने करोड़ों को मना नहीं किया। खैर मेरे को नहीं चाहिए, मेरा जीवन तो नहीं, मैं लेकिन बड़ा आपका कोई आत्मसंतुष्ट लक्ष्य हूँ। तो होगा समाज में कुछ देने का, कुछ बड़ा करने का, कोई आयुर्वेदिक देखिए संस्थान खोलने का, एक शिष्य या का आप ये चाहते हैं कोई क्या कहते हैं मतलब, वो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अपने नमस्कार जी। इस वार्ता में लोटस टावर टीवी। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ अनुराग सक्सेना जी इस समय जुड़े हुए हैं, जो एक तंत्र के बहुत ही गूढ़ साधक भी हैं और एक अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, काम कर रहे हैं सब भारत सरकार के में। और साथ के साथ वो असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान में भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हम उनका स्वागत करते हैं सिसोदिया जी आपका इस विषय पर। और तंत्र से लोग तांत्रिक कहने से बहुत घबरा जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को मतलब अपने चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि तांत्रिक जो शब्द है उससे लोग डरना बंद कर दें। तंत्र शब्द का मतलब, जैसे मैं तंत्र शब्द को उनका इंग्लिश मतलब पूछूं कि तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताएंगी? जी नहीं पता। सिस्टम। अच्छा जिसे आप इंग्लिश में सिस्टम कहती हैं उसे संस्कृत में तंत्र बोलते हैं, अच्छा जी यानी प्रकृति का सिस्टम, जी। अच्छा, वो है तंत्र। अब लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि लोग क्या शमशान में है, कुछ किसी ने उल्टा पुल्टा हो रहा है। शमशान हड्डियां लटका ली और भम भम कर दिया, अफीम चरस गांजा बम जागे बड़ा भागे, वो तांत्रिक है? वो तांत्रिक नहीं है। वो तो म, तंत्र का जिसे कहते हैं घृण। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा लोग मेन तो शमशान में जाने से डरते हैं, आप कह रहे साधना करो, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप कैसी नहीं बातें कर रहे हैं, लोग सुनेंगे तो डर नहीं, जाएंगे। आप एक काम कीजिए, हाँ आप ब्राह्मणों के पास जाती हैं, कोई आप किसी मंदिर में जाएं, पुजारी लाल कपड़े आजकल पहने तो हुए, सब बंद हाँ है। कोई बात नहीं, हाँ जब ये ख़त्म होगा लॉकडाउन तब आप मंदिर में जाएं, वहाँ पंडित जी होते हैं, बढ़िया संस्कृत श्लोक बोल रहे होते हैं, पूजन हाँ। करा रहे होते हैं। आप उनके बारे में क्या करती हैं? हम उनको प्रणाम करती हैं, हाँ। पैर छूती हैं, उनको दान दक्षिणा दे के आती हैं। आप उज्जैन जाइए और अमावस्या की रात को जाइए, आप देखिए उज्जैन की सारी शमशानें पंडितों से भरी पड़ी मिलेंगी। अच्छा वहाँ जितने मंदिरों के प्रमुख प्रमुख लोग हैं, सीनियर सीनियर लोग हैं, वो वहाँ शमशान में मिलेंगे, वो भी रात को 11 बजे के बाद। ऐसा क्यों? वहाँ रात को 11, आप ओखलेश्वर चले जाइए। नहीं मतलब ये भी तंत्र का एक विषय मानते हैं आप? भाई तंत्र नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। अच्छा हम गलती से तंत्र को केवल पैशाचिक विद्या समझ बैठे हैं। ये पैशाचिक विद्या नहीं है तंत्र। तंत्र का मतलब है प्रकृति का सिस्टम, उसको लोग समझो। बहुत भ्रमित होते हैं, काफी महिलाएं इस चीज से भ्रमित होती हैं, लोग उनका बहुत बेनिफिट अच्छा, उठाते मैं हैं, जवाब देता हूँ। उनसे बहुत पैसे ठगते हैं, इसलिए मैं इस विषय पर को उठाना जरूरी समझ रही हूँ। तंत्र के रचयिता किसने रचना की? भगवान महाकाल ने। जी आई ओरी ऐसे करके उन्होंने कुछ शब्द बोले, उससे तंत्र की रचना हुई। क्या बोला? कुछ शब्द बोले, आई ओरी इस तरीके से कुछ 24 अक्षर बोले थे और उससे तंत्र की रचना हुई। भगवान महाकाल ने जब तांडव नृत्य किया उस समय तंत्र की रचना की गई। तो क्या भगवान महाकाल का रचित कोई चीज़ खराब होगी? नहीं। पहली बात। अब दूसरी बात, तंत्र के आधार में 10 महाविद्याएं हैं। बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, माता काली, तारा, आप त्रिपुर। उसका ज्ञान रखते हैं इसलिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जैसे ही तांत्रिक कहा जाता है तो उनको लगता है कि एक बड़ी बड़ी जटा नहीं, वाला ये है। डरपोक लोग कहते हैं। नहीं, कुछ लोगों ने उसका मिसयूज हुआ है, जी। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2500 साल हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद उन्होंने, जब वो आए
तब भी तंत्र लुप्त जैसा हो गया था, लेकिन उन्होंने वापस स्थापित किया। उन्होंने षोडशी त्रिपुर सुंदरी की साधना की, उन्होंने छिन्नमस्ता साधना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ। जी उन्होंने ये महाविद्या साधनाएं की, और आज भी हम अच्छे से जानते हैं कि वो षोडशी त्रिपुर सुंदरी के साधक थे। वो तो तंत्र के आधारभूत शक्ति है, क्या वो तांत्रिक नहीं हुए? दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी किस गुरु शिष्य परंपरा से हैं? शंकराचार्य जी की गुरु शिष्य परंपरा से। अच्छा। जब उनके जनक रचेता, उस परंपरा के रचेता खुद तांत्रिक हैं, वो कैसे हुए? रामचंद्र जी को आप अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। रामचंद्र जी के बारे में तो कौन जानते नहीं हैं? जानता। रामचंद्र जी किन के शिष्य हैं? विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक के। विश्वामित्र। प्रसिद्ध तांत्रिक नहीं है? अच्छा। विश्वामित्र जी विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक हैं कि नहीं है? उन्होंने गायत्री को प्रकट करके गायत्री मंत्र की रचना ही विश्वामित्र जी ने की है। जी। उन्होंने त्रिशंकु को त्रिलोक स्वर्ग में भेज दिया। जब त्रिशंकु को इंद्र ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैं नई सृष्टि की रचना करूंगा। वो तंत्र के जानकार थे, उनको मालूम था सृष्टि कैसे बनती है। उन्होंने नवीन सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी थी। त्रिशंकु भी तो राम जी के परिवार से ही उनके पूर्वज थे। कौन? त्रिशंकु जी। त्रिशंकु रामचंद्र जी के ही पूर्वज थे। रामचंद्र जी, सही बात है ना, रामचंद्र जी के पूर्वज थे। तो रामचंद्र जी को भी आप एक तांत्रिक मानते हैं? क्यों नहीं मानूंगा? जी। अगर मेरे गुरुजी तांत्रिक हैं, जी। मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी तंत्र का ज्ञान तो स्वतः आएगा मेरे पास, उनके पांव दबाते रहने से भी। आपको फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े व्यक्ति जिन्होंने फिल्म सिटी बनाई है, नोएडा फिल्म सिटी, संदीप मारवा जी भी देख रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने नमस्कार। ग्रेट लिखा है। संदीप मारवा जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब समय दिया। आज हम अपने क्या कहते हैं यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सुंदर। आपसे ज़्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता। मतलब वो सिंबॉलिक जो चीज़ है, वो सिंबॉलिक दिख रही है। उसके पीछे के रहस्य को समझो कि उन्होंने शल्य चिकित्सा कहाँ से कहाँ तक कर सकती है। यानी एक पतली सी नस है, ये छोटी सी नस है, इस नस को इसी से जोड़ेंगे तभी चिपकेगा। अब हमने इसको फैला के इतना भी करना जानते हैं, और इतनी बड़ी नस को इतना सूक्ष्म करना भी जानते हैं। जी। तो हम जो क्या कहते हैं, हमारे भारत की जो पद्धतियाँ हैं, जो यहाँ का वेद है, और वो सारी चीज़ों को दोबारा से बारीकी से पढ़ाया जाए, और भारत की जो शक्तियाँ हैं उसको पहचाना जाए, तभी भारत को विश्वगुरु के जो मतलब एक नई जो शक्ति है, जो हमारे युवा हैं, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर हों, और अपनी वैदिक चीज़ों को भी समझें और पूरी गहराई से समझें। एक बात और कहना चाहूँगा इसमें। जी। आयुर्वेद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जी। और आज आयुर्वेद की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान भी चुकी है। जी। योग, आयुर्वेद, हमारे मोदी जी तो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि हमें गांव और किसान का भला करना है, तो मुझे एक बात बताइए, भला कैसे होगा? इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, रेट गिर जाएगा। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, रेट बढ़ जाएगा। तो आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाइए। जी। अब मैं 4 रोटी खाता हूँ तो आप मेरे को 6 रोटी नहीं खिला सकती, जी। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो डिमांड ऐसे बढ़ेगी कि हम जो रकबा अनाज में पैदा उगा रहे हैं, एक रकबा है हमारा कि भाई हमने 100 एकड़ में अनाज लेकिन उगाया, उसमें हम क्या कहते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें, तभी ऐसे उसके अंदर नहीं। शक्ति देखिए, आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। जी। हमने देसी गाय के गोबर से खाद का इस्तेमाल करते थे, आज देसी गाय ही लुप्त प्राय होती जा रही हैं। जी। आप साइंटिस्ट कह रहे हैं गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में क्या अंतर है? अंतर है। अच्छा। गाय का गोबर एंटीबायोटिक है, भैंस का गोबर नहीं है। अच्छा। बहुत से जीव जंतु गाय के गोबर की स्मेल से चिढ़ते हैं, भैंस के गोबर की स्मेल से नहीं चिढ़ते, वो उसमें खेलते कूदते हैं। अच्छा। ये तो हमें पहली बार पता चला।
मध्य प्रदेश शासन ने, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 2006 या 7 में, मैंने एक बार रेडियो में एडवर्टाइजमेंट सुना था, प्रशासनिक एडवर्टाइजमेंट था, और वो कह रहे थे कि देसी गाय के मूत्र से छिड़काव करो, देसी गाय के मूत्र से छिड़काव करो, वो कीटाणुनाशक है। पहले गोबर लिपा जाता था घर के अंदर तो मक्खी मच्छर आते ही नहीं थे, हम क्या और है, अब वो क्या कहते हैं, लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। असलियत में क्या हुआ, जब एक पुरानी कहावत है, हम सो रहे हैं, इसका मतलब तो देसी गाय का अगर गौमूत्र का इस्तेमाल सैनिटाइजर के रूप में भी किया जा मेरे सकता घर में चलिए, आप सैनिटाइजर दिखाता हूँ आपको, गाय के मूत्र का। है। अच्छा, भाई गाय, सैनिटाइजर क्या है, एंटीबायोटिक है, गाय का मूत्र एंटीबायोटिक है, अच्छा, बिल्कुल। वेरी गुड। आपको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। और हम कहते हैं, अभी मैंने किसी का इंटरव्यू सुन रहा था कि कोई सिद्ध कर दे, कोई सिद्ध कर दे कि गाय के मूत्र से कोरोना मर जाएगा। ज़रूरी थोड़ा ना हम मरे, हमने अगर गाय का मूत्र पिया और कोरोना एक्टिव नहीं रहा, इसको आप साधारण भाषा में समझो, आपको ऐसी स्थिति में ले जाके खड़ा कर दिया जाए जहां आप सहन नहीं कर पा रही हो, जिस परिस्थिति को, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप क्या काम करोगे? जो आपका प्रॉपर काम है वो नहीं करोगी, अपने आप को सर्वाइव करने में लगी रहोगी। तो कोरोना का जो काम है कि कफ को गाढ़ा करेगा, वो कफ को गाढ़ा करेगा या अपने आप को सर्वाइव करेगा, हाँ, और जब उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी तो वो अपने आप बह सकता है। लेकिन जो क्या कहते हैं, गौमूत्र पीने का आज के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो घृणा करते हैं, तो उसकी भी कोई ऐसी फॉर्म बनाई जाए जिससे आराम से वो लोग पी सके, या उसका इस्तेमाल दवाई की तरह कर सके। नहीं, आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन गौमूत्र का नाम आते ही लोग थोड़ा सा मूत्र लिखा होता है तो परेशान होते हैं। उसका तरीका है, आप जब बच्चा हमारे हम कहते हैं गौ अमृत लिखना चाहिए। लिखते हैं, कोई गो अमृत लिख रहा है, कोई गो अर्क लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लिखने से क्या होता है? मेरे अंदर दोष है, जितना ज़्यादा दोष होगा मेरे को वो गौमूत्र उतना ही बुरा लगेगा, और मेरे अंदर के दोष खत्म हुए मेरे को वो अमृत लगने लग जाएगा। ऐसा मतलब कैसा दोष? अंतर कुछ दोष होते हैं, मैं खुल के नहीं बोल सकता, वो थोड़ा सा सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। कई दोष ऐसे होते हैं जो हमारे माथे पे हावी होते हैं, वो हमें अंदर ही अंदर खा रहे हैं, जब कोई उसकी काट करेगा तो वो उससे दूर कर देंगे। अच्छा, गौमूत्र पी रहा है आदमी और उसको बहुत बुरी स्मेल लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं अंदर से जला जा रहा हूँ, तो समझ लो कि वो किसी न किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है, अच्छा, और नकारात्मक शक्ति कटेगी उसी से ही, गौमूत्र से। गौमूत्र से। मैंने कहा ना, काल, वो काल के ही तो पार्ट है, जी, काल के दूत ही तो हैं वो। बहुत अच्छा चलिए, अनुराग सक्सेना जी, बहुत लंबी इतना बात हो गई। अच्छा आपके साथ ये वार्ता लग रही है, और जल्दी ही हम, क्योंकि आप तो आते ही नहीं हो कभी भी लाइमलाइट में, नहीं, मेरा आज क्वेश्चन, आपने इतना अच्छा समय दिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे जानने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संदीप मारवा जी का तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने इतने अच्छे समय को हमारे साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भाई साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अनुराग सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि नमस्कार। आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही गहरे विषयों पर आपने बहुत ही खुल के हृदय से बात किया। तो इतने हृदय से बात नहीं, करने विषय वाले, बात यह है कि बात करने से काम नहीं चलता, जी कुछ ऐसे आदमी चाहिए जो इन विषयों के उनके पारंगत बने। जी, पारंगत बनाने के लिए आपका जो मुहिम हम चल रहा है, प्रयासरत हैं, जी और हमारे कुछ साधक ऐसे हैं, कोई ज्योतिष में, कोई आयुर्वेद में, कोई मंत्र में पारंगतता की तरफ बढ़ रहे हैं, जी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वो बड़े अच्छे स्तर पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि और कुछ लोग निखर के आएँ, सामने आएँ, और वो इन विषयों को सीखें, जल्दी समझें। ही हम लोगों से लोग मिलेंगे, और हम लोग आपके संपर्क में कुछ अच्छे लोगों को भी लाएंगे, जो आपकी तड़पन है भारत को विश्व गुरु बनाने की, वो हम समझ पा रहे हैं। और ये आज आपने जो खुलासा किया कि तंत्र क्या है और तांत्रिक कौन है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। ठीक है, तो हम इसको जल्दी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत। सभी स्वस्थ रहें और
खुश रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मैंने भी ये लगा रखा है और ये देखिए मेरे पास भी हमेशा ये रहता है और ये सब जगह जाके इसका इस्तेमाल करते रहना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, ओके, प्रणाम। प्रणाम।